वेलकम बैक फ्रेंड्स टू टेक्निकल बुक। आज हम बात करेंगे एक न्यू टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है डीप फेक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आजकल हम इंटरनेट पे बहुत सारी वायरल वीडियोस देखते हैं जिसमें से कुछ वीडियोस फेक होती हैं। तो आइए देखते हैं हम ये फेक वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं और इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो जो टेक्नोलॉजी इनके पीछे यूज़ होती है उसका नाम है डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो दोस्तों, हम डीप फेक टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई बोलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह काम करे, वैसे सोचे जैसे ह्यूमंस सोचते हैं। और मशीन लर्निंग में दोस्तों, मशीन अपने आप या ऑटोमेटिकली सीखती है और अपने एक्सपीरियंस से वो वक्त के साथ स्मार्ट बनती जाती है। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we... अभी आपने एक डीप फेक वीडियो देखा जिसमें यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा दिख रहे थे। रियल में वो बराक ओबामा नहीं थे, लेकिन एक डीप फेक टेक्नोलॉजी की वीडियो थी जिसको एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू ट्रेन किया गया था। उसके पीछे जो इंसान था जॉर्डन पीले था, जिसने एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू एक डीप फेक वीडियो बनाई। सो फ्रेंड्स, डीप फेक टेक्नोलॉजी वीडियोस में हम एल्गोरिथम का यूज़ करके हम किसी भी पर्सन की ओरिजिनल वीडियो को रिप्लेस कर सकते हैं या उसका फेस रिप्लेस कर सकते हैं किसी और पर्सन से। सो फ्रेंड्स, आजकल हम इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं और उसके अंदर जो भी कंटेंट जहाँ इंफॉर्मेशन होती है वो गलत होती है या फॉल्स होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के हमारे डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं, लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो डिसएडवांटेज की श्रेणी में आएगा और जो कि बहुत ही ख़राब होगा किसी भी इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था कि हमने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बराक ओबामा कुछ बोल रहे थे, लेकिन पीछे से उनके वर्ड्स जो कंट्रोल कर रहा था वो जॉर्डन था। तो आइए एक ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो एमी एडम्स की एक वीडियो फेमस हुई थी जिसके अंदर उनके जैसा एक शख्स बैठा बोल रहा है। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एमी है वो ओरिजिनल है और राइट हैंड साइड पे फेक। ये फ्रेंड्स, अब हम मनोज तिवारी की उस डीप फेक वीडियो की बात करते हैं जो कि कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी, जिसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको क्रिएट किया गया था। तो एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर हॉलीवुड एक्टर एनॉर्ड है और उनके फेस रिप्लेस कर दिया गया था किसी बच्चे के साथ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एक स्मॉल वीडियो थी डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। और वीडियोस के लिए लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।